हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम एआई हाउस सॉफ्टवेयर में करंट लेवल ड्राइंग को कैसे सेव करते हैं और उसे एडिट कैसे करते हैं। तो जो हम करंट लेवल ड्राइंग को सेव करेंगे वो पीएनजी या जेपीजी फाइल के फॉर्मेट में होगी। तो अब हम चलते हैं सीधे एआई हाउस के इंटरफेस में और उसमें हम एक वार्डरोब को डिज़ाइन करेंगे और उसी पे हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक वार्डरोब को ड्रैग करके क्रिएट किया हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे कस्टमाइज़ में आएंगे वार्डरोब के क्रिएट करने के लिए, फिर वार्डरोब में आएंगे और 4.0 में आ करके यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं वो बहुत सारे आपको वार्डरोब मिलेंगे। तो इसे सीधे आप ड्रैग करके प्लान में अपने मॉडल्स में रख सकते हैं और उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम पहले इसके मटेरियल्स को दे देते हैं। तो हम राइट क्लिक करके ग्रे मटेरियल एक यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर देंगे। तो ये ग्रे मटेरियल पूरे कैबिनेट में फिल हो गया। और जो डोर मटेरियल पे है हम एक वुड का कुछ टेक्सचर देंगे जो भी ग्रे में होगा। सॉलिड वुड मटेरियल में आते हैं, तो इसे चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने मटेरियल्स दे दिया और यहाँ पे हम कुछ स्मार्ट डेकोरेशन से कुछ इसके डेकोरेट कर देंगे वार्डरोब को। तो हम पहले फाइल को सेव कर लेते हैं वार्डरोब के नाम से। इसे वार्डरोब करके हम सेव कर लें, जो एक क्लाउड पे सेव होगा। और फिर इसके बाद इसके जो प्रोसेस है इसको हम आगे करेंगे। तो अभी ये अपलोड हो रहा है जो इसके हमने डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पे हम आएंगे, मॉडर्न में स्पेस कर दें, ओके कर देंगे। अब ये इंस्टॉल हो रहा है जो भी हमारे स्मार्ट डेकोरेशंस के जो टूल्स हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सभी ये इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसके बाद हम सीधे अब हम आएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट में। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे तो हम ड्राइंग में आ गए। तो ड्राइंग में आने के बाद हम वार्डरोब में आएंगे और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का जो फ्रेम है इसके अंदर ये हम व्यू को फिक्स करेंगे। तो पहले हम व्यू को हम सेट कर लेते हैं, यहाँ से हाइड कर लेंगे डिस्प्ले से और इसे यहाँ से फ्रंट लेफ्ट राइट व्यू करके यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं वार्डरोब को। अब इसे हम जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इसे, जो जेपीजी फाइल में होगा। तो यहाँ से हम इसे व्यू को फिक्स कर लें फ्रेम के अंदर और यहाँ से हम इसे इसकी जो है फिनिश फर्नीचर है और कैबिनेट है इसको हम चेक कर लेंगे। तो चेक कर लेंगे, फिर यहाँ पे शो होगा स्क्रीन पे हमारे। और फिर इसके बाद जो इसकी कुछ डिटेलिंग्स है इसको हम आगे देखेंगे। तो आउटपुट इंग्लिश ड्राइंग पे हम आएंगे, इसे ओके कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ से एक लेआउट ओपन हो गया है जो एक जेपीजी फाइल में है और यहाँ का जो कंपनी का लोगो होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप पहले से आप फिल किए होंगे तो एक कॉल आउट होता है, जो कॉल आउट से सीधे हम एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे रख के उसे एडिट करके वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं कि इतने दूर की डिस्टेंस क्या है, ऐसा कुछ अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब फिर आता है नेक्स्ट हमारा लीडर। तो लीडर से ये प्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ क्या है, उसे किसी व्यू को शो कराना है तो वहाँ से यहाँ से एक सीधे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसी तरह सीधे क्लिक करके इसे भी एडिट करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारा आएगा टेक्स्ट का। तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करके जहाँ भी कुछ जो प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हैं वो टेक्स्ट के बारे में लिख सकते हैं। और फिर जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट में आ जाएगा। और जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार्डरोब डिज़ाइन, तो यहाँ से हम वार्डरोब डिज़ाइन से लिख देंगे। और फिर इसके बाद जो ये उसके जस्ट बगल में ऑप्शन आता है क्लियर का, क्लियर पे कर देंगे तो ये सभी जो भी टेक्स्ट आप क्रिएट किए रहेंगे या यहाँ से कॉल आउट यूज़ किए रहेंगे ये सभी डिलीट हो जाएगा। या उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर क्लियर कर देंगे तो सभी लेआउट से हर चीज़ डिलीट हो जाता है। और यहाँ से आता है ऑर्डर नेम। तो ऑर्डर नेम जिसका फिल करना कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर कर सकते हैं। और यहाँ पे है प्रोडक्ट टाइप क्या है, वार्डरोब हम क्रिएट कर रहे हैं। और कैबिनेट्स के मटेरियल्स क्या लगे हुए हैं, जो हमने मटेरियल पहले क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ मटेरियल का नाम शो हो रहा है। और ब्लैक प्लेट मटेरियल में हमने क्या यूज किया है वो उसका भी नाम शो हो रहा है। और हैंडल क्या लगे हैं, सारा कुछ फॉर्मेट आपको यहाँ पे इजी वे में मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से साइज मेकिंग है, यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से
जो आपका करंट में फाइल है इसे सेव कर सकते हैं। तो ये प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका लेआउट है ये सीधा इसमें सेव हो जाएगा और फिर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आपने क्लिक किया फिर ये सीधा सेव हो गया और इसके बाद ये हमने 2 बार क्लिक कर दिया सीधे 2 बार आ गया था और फिर इसके बाद यहाँ से सेव कर सकते हैं। डाउनलोड से करेंगे तो ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब फिर इसके बाद हम आते हैं एक और इसमें ऑप्शंस है जैसे कि जो एक्सपोर्ट करके है एक्सपोर्ट ड्राइंग, उसे भी अभी हम देखेंगे। और इसमें जो मैप आता है मैप पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने एक सिंगल रूम को लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे मैपिंग जो है सिंगल रूम का शो हो रहा है। अगर हम बहुत सारे रूम्स को ड्रा किए रहते हैं तो यहाँ पे मैप में बहुत सारे रूम्स का एक व्यू शो होता, वहाँ से जंप करके एक दूसरे व्यू में जा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर करते हैं तो क्लियर करने से जो टेक्स्ट था सभी रिमूव हो गया है और यहाँ से सीधे आप इस फाइल को जेपीजी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम कैंसिल करके नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो जैसा कि मैं पहले व्यू को फिक्स कर लूँगा, इसे आउटपुट यहाँ से ड्राइंग है तो यहाँ पे हम ओके करेंगे और इस फंक्शंस को भी जानेंगे। दोनों बेसिक फंक्शन जो हैं सेम टू सेम है लगभग। और पहले हम वार्डरोब को जैसे पहले सेव किए थे उसी तरह हम फिर से सेव कर लेते हैं। फ्रेम में हमने यहाँ से सेव कर लिया और इसके जो फिनिश फर्नीचर है और कैबिनेट को हम इसे चेक कर लेंगे। हमने इसे चेक कर लिया और फिर इसके बाद जो स्क्रीन है डायमेंशन है इसके लिए भी हम कुछ ऑप्शंस है जो इसको भी हम जानेंगे। तो अब इसके बाद हम आते हैं डायमेंशन पे। यहाँ से जैसे पर्सपेक्टिव और ऑर्थोगोनल व्यू को हम देख सकते हैं। जैसे मैं ऑर्थोगोनल पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा बैक में चला जाएगा और व्यू बिल्कुल पैरेलल में आएगा पर्सपेक्टिव में। हमने यहाँ पे क्लिक कर लिए और जैसे एक व्यू को हम क्लिक करेंगे तो वो जैसे फील हो जाता है और फिर उसके बाद हम डायमेंशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे पार्ट साइज है पार्ट इनर है तो पूरा डायमेंशन को वहाँ पे शो करेगा इसकी लेंथ और विड्थ को। और 1 की इंटीरियर्स पे करेंगे जैसे हम तो वहाँ पे ये पूरी डायमेंशन को शो होगा बट ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और यहाँ से डिलीट ऑप्शंस में आएंगे तो जो भी अपने टेक्स्ट यहाँ पे डायमेंशन दिए होंगे डिलीट हो जाएगा। और ये जो सेटिंग्स है सेटिंग्स में हम कलर टेक्सचर को हम कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं किसी डायमेंशन को शो कराता हूँ और फिर सेटिंग्स में आता हूँ। सेटिंग्स में आके किसी कलर अभी डायमेंशन का रेड है यहाँ पे मैं कोई और कलर दे के ओके कर देता हूँ तो उस अकॉर्डिंग वो ये हमारा कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इसकी पूरी ये सेटिंग्स जो है डायमेंशन और टेक्सचर को लेकर के हैं। तो ये था कुछ हमारा बेसिक ऑप्शन थे। और फिर इसके बाद इसमें भी सेम आपको मैपिंग मिलेगा, साइज मेकिंग मिलेगा और यहाँ से डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ मिलेगा।